साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है, और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए, और इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम आप तक पहुँचाएंगे हमारे इसी प्रोग्राम के जरिए। तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्त की तरफ, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो इस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़हर भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो ज़हर भाई आज हम किस बुजुर्ग के मज़ार शरीफ पर जाएंगे? आज हमने जिस बुजुर्ग के मज़ार शरीफ पर जाने की नियत की है वो बुजुर्ग बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान, बेहतरीन आलिम दीन हैं। सुभान अल्लाह। तो ज़हर भाई हमारे नाज़रीन को आप ये तो बताएं कि उनका नाम क्या है? इन बुजुर्ग का नाम हजरत कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। अच्छा ज़हर भाई ये मज़ार किस लोकेशन पर है? जी, ये मज़ार शरीफ कराची के बारौनक और कारोबारी इलाके मुस्लिहुद्दीन गार्डन में वाक़ है। अच्छा चलिए फिर ले चले हमें। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा आपको, मुझे तो खुद नहीं पता रास्ता। चले एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, वो हमें ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे। अच्छा यानी हमारे ड्राइवर डिसाइड करेंगे कि किस रास्ते से हम मज़ार तक जाएंगे। जी। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है चले गाड़ी आ गई, चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि हम हजरत कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देंगे। अब आगे चलते हैं और साहिब मज़ार के आदाब बताते हैं। सुने, और ये मज़ार शरीफ का ख्याल रखना है कि चप्पलें साइड में उतारें। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, मज़ार पर दाखिल हो चुके हैं और हमारे साथ ही सीधा हाथ पे हजरत कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार भी, और उनके साथ साथ हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार भी। अब हम आगे चलते हैं और साहिब मज़ार के बारे में कुछ सुनते हैं। आइए। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, हम मज़ार शरीफ पर आ चुके हैं और हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। हमने बाहर भी आपको बताया था कि इनके साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। प्यारे बच्चों, हमें मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़ा होना है और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इसी तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आए फातिहा ख़वानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन।
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب مزار شریف سے واپس جانے ہوں تو اس طرح واپس آئیں کہ صاحب مزار کو بھیڑ نہ ہو، اور اسی طرح سلام پیش کر کے واپس آئیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا۔ السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کامران اتاری ہے۔ محمد وقار قادری۔ محمد آصف قادری۔ میرا نام سید محمد عزیر حسن اتاری ہے۔ میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ جی بالکل۔ جی بالکل، فرمائیے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر کتنے سالوں سے حاضری دینے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ جب موقع ملتا ہے حاضر ہوتا رہتا ہوں، اور ویسے تو کوشش ہوتی ہے ہر مزارات پر جو ہے ہر جمعرات حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور یہاں بھی جب انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ کئی سالوں سے آ رہا ہوں، کیونکہ میرے والد یہاں پر آیا کرتے تھے، بہت سالوں سے آ رہا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے جب بھی میں مارکیٹ میں آتا ہوں نازی لگا کر ہی جاتا ہوں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کتنے سالوں سے حاضری دینے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ تعالی میں حضرت قاری علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کا مرید ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد سے آج تک میں باقاعدگی سے یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ ماشاء کیونکہ میں اللہ۔ ان کا مرید ہوں تو میرے پر یہ زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کے مزار پر حاضری دوں اور ان کے فیض سے فائدہ حاصل کروں۔ جی الحمدللہ، میرا تو بچپن سے ہی میں یہیں اسی در سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ بچپن سے سب مدرسے وغیرہ سب یہیں پڑھے، تو بچپن سے ہی ہمارا آنا جانا ہے۔ صاحب مزار حضرت قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کتنے سالوں سے حاضری دینے آ رہے ہیں؟ جب سے یہ مزار بنا ہے، جب سے میں آتا ہوں، اور یہیں نماز پڑھتا تھا، یہیں میری شاپ ہے کھلونے کی، اور نماز بھی ان کے پیچھے تقریباً ظہر اثر مغرب عشاء۔ الحمدللہ اللہ احسانی تقریباً 27 سال ہو گئے الحمدللہ ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہوئے مجھ کو۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کب کب حاضری دینے آتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں آپ۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، بالخصوص ہفتہ اور اتوار کو، اور باقی کوشش کرتا ہوں کہ عام دنوں میں بھی مجھے حاضری کا موقع ملے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آپ حاضری دینے کب کب آتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے آپ؟ میری حاضری الحمدللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، ورنہ کبھی فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ اللہ احسانی۔ ماشاء اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار کے بارے میں آپ نے سب سے پہلے کس سے سنا؟ میرے والد محترم یہاں آیا کرتے تھے، اور میں یہاں پر کئی سالوں سے آتا ہوں۔ صاحب مزار کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے کس سے سنا؟ صاحب مزار کے بارے میں سب سے پہلے تو یاد نہیں، لیکن علماء کرام سے باپا سے سنا ہے۔ چونکہ جب میں اسکول کی میری لائف تھی تو اس علاقے میں کھاردر میٹھا در میں حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کا بڑا نام تھا، اہل سنت کا وہ بہت کام کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ خلیفہ ہیں، تو یہاں پر اہل سنت کے کام جو بھی کام ہوتا تھا ان میں ان کا نام نمایاں تھا، تو وہ بھی اس علاقے میں کام کرتے تھے، تو ہم نے ان کے بارے میں سنا۔ چونکہ اس علاقے میں رہتے تھے اس لیے جو ہے ہم نے یہاں حاضری دینا شروع کی ان کے پاس، اور ان سے بیعت بھی ہوئے۔ جی ویسے تو میرا بچپن سے ہی یہاں آنا جانا ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے کس سے سنا؟ سنا تو کسی سے نہیں، میں یہیں نماز پڑھتا تھا نا، تو یہ رمضان شریف میں بھی زور کے بعد بیان دیتے تھے ہر عشرے کے متعلق، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، زکوٰۃ کے متعلق ساری بات، قضاء عمر کی نماز کس طرح پڑھنی کیا، یہ سارا بیان میں بیٹھ کر سنتا تھا دوپہر کے بعد۔ صاحب مزار کے بارے میں الحمدللہ سید شاہ تراب اللہ قادری، جن کا مزار ان کے برابر میں، ان سے میری شروع میں جب یہاں آیا تھا تو ان سے ان کے بارے میں نے ان کے سنا الحمدللہ، اور کافی فیض پایا قاری صاحب کے مزار سے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ دعوت اسلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاء اللہ، اس میں میں بھی کئی پروگراموں میں شرکت کی ہے میں نے، اور اجتماعوں میں بھی میں گیا ہوں، اور میرے والد محترم اور میرے دوست احباب بھائی وغیرہ بھی جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام یہ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اس معاشرے کے اندر جو بچوں کو حفظ قرآن اور کلام پاک کی اور مدنی ماحول سے جو وابستہ کیا ہے،
इस बेरा रवि के माशरे में माशाल्लाह बहुत भरपूर काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की और रूज अता फरमाए। देखिए, तंजीम जितनी मजबूत हो तरक्की उतनी ही तेज़ी से आती है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल के मुख्तसर से अरसे में कई शोबेजात में काम कर रही है। अल्लाह करीम से दुआ है मेरे दावत इस्लामी को अल्लाह तरक्की उरूज अता फरमाए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। दावत इस्लामी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दावत इस्लामी के बारे में जितना भी कहना चाहे कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत मोहम्मद इलियास कादरी दमरकातुहु आलिया को सलामत रखे। उनकी एक ज़िंदा करामात है दावत इस्लामी, जो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है जिसका कोई निमुल बदल नहीं है। दावत इस्लामी एक अच्छी तंजीम है, इस वक्त अहले सुन्नत के लिए भरपूर काम कर रही है और बिलखुसूस नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने मुत्तहिद किया है। इन हालात में जबकि यहाँ पे बेहरारवी बहुत है, दीन से दूरी बहुत है, सुन्नतों से दूरी बहुत है, दीन की मालूमात बहुत कम है नौजवानों में, तो दावत इस्लामी ने नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब किया और दीन के बारे में, सुन्नतों के बारे में लोगों को जानकारी दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अहले सुन्नत और दीन से वाबस्ता हों। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। दावत इस्लामी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दावत इस्लामी की ऐसी तंजीम है, आलमगीर तंजीम है और ये काफ़िले रवाना करती है। काफ़िले में मैं कई बार जा चुका हूँ, 3 दिन के, 1 महीने के काफ़िले में। माशाल्लाह ये इनकी बहुत मेहनत है लोगों के लिए। गांव-गांव कई जगह भेजते हैं, पंजाब और दूसरे इलाकों में और सूबों में दावत इस्लामी के काफ़िले जाते रहते हैं और इज्तिमात हर जुमेरात को और हफ्ते की रात को भी होता है। वो टीवी पे सुन के कभी जुमेरात को चले जाते हैं वहाँ, नहीं तो टीवी पे सुन लेते हैं सारा प्रोग्राम। जी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का फैज़ान तो पूरी दुनिया में आम है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितने ममालिक में ये सुन्नियत का काम कर रही है और फैज़ान मदीना में हर वक्त धूम मची होती है। कभी मदनी मुज़ाकरा, कभी इज्तिमात, कभी मदनी काफ़िले के अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा। आपने जवाब दिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा है कि जो कि हसनैन करीमैन की नानी भी होती हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। आपने जवाब दिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपने जवाब दिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, आर्किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है मज़ार शरीफ पर हाज़िरी। प्यारे बच्चों, जब कभी अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने का मौका मिले तो बिल्कुल अदब के साथ मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दीजिए। और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के क्या क्या मैनर्स हैं, चले मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों, जब कभी अल्लाह पाक के वलियों के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने जाएँ तो साहिब मज़ार के कदमों की तरफ से मज़ार शरीफ में हाजिर हों और अपना चेहरा साहिब मज़ार के चेहरे की तरफ कर लें। और हाँ बच्चों, मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़े हो जाएं और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर प्यारे बच्चों, आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर प्यारे बच्चों, हमने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगनी है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की उसका सवाब मेरी तरफ से साहिब मज़ार तक पहुंचा दे। फिर प्यारे बच्चों, आपके दिल में जो भी अच्छी अच्छी दुआएं हों आप अल्लाह पाक से मांगें और स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि किताबों में लिखा है कि वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ के पास दुआ कबूल होती है। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। फिर प्यारे बच्चों, जब मज़ार शरीफ से वापस आने हो तो इस तरह वापस आएँ कि साहिब मज़ार को पीट ना हो और इसी तरह सलाम पेश करके वापस आएँ जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अब हम बढ़ते हैं साहिब मज़ार की सीरत की तरफ और हासिल करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात।
صاحب مزار حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1917 عیسوی میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام مولانا غلام جیلانی تھا، جو کہ بہت بڑے عالم دین اور صوفی بزرگ تھے۔ اپنی پوری زندگی امامت و خطابت میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 سے 1943 تک دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں علم دین حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم حضرت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جامعہ عربیہ ناگپور میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم استادوں سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ محفل و نعت میں تشریف فرما تھے، اور اس محفل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام پڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر اس انداز سے پڑھا کہ ہر سننے والا عاشق رسول وہ کلام سن کر رونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت عطا فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد 1949 عیسوی میں ہند سے کراچی تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ دارالعلوم امجدیہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد 1950 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے علاقے کھارا دکی مسجد میں 19 سال تک بطور امام و خطیب اپنی خدمت انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 1969 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں امامت و خطابت کے لیے تشریف لے آئے، اور 14 سال تک اسی مسجد میں امامت و خطابت فرماتے رہے۔ امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک دارالعلوم امجدیہ میں تدریس بھی فرماتے رہے، اور اس کے علاوہ 8 سال تک دارالافتاء میں لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کے فتاوی بھی دیتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12 بار حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہر بار حج کو روانہ ہونے سے پہلے حضرت سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ میرے حج کے لیے ویزا یہیں سے لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ولی کامل عالم بعمل حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 23 مارچ 1983 عیسوی بروز بدھ کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مصلح الدین گارڈن میں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صاحب مزار کے صدقے مدنی چینل اور اسپیشلی کڈس مدنی چینل کو ہر آنے والے دن میں ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان۔ محمد شاویز اتاری۔ محمد علی۔ میرا نام محمد ساحل اتاری ہے۔ اور میرا نام محمد اویس اتاری ہے، اور میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ صاحب مزار نے 1935 سے 1943 تک ہند میں کون سے دارالعلوم سے علم حاصل کیا؟ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور۔ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور۔ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 سے 1943 تک ہند میں کون سے دارالعلوم سے علم حاصل کیا؟ دارالعلوم اشرفیہ۔ دارالعلوم اشرفیہ۔ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 سے 1943 تک ہند میں کون سے دارالعلوم سے علم حاصل کیا؟ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے۔ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور۔ آپ نے جواب دیا دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار نے کس عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا؟ تقریباً 14 سال کی عمر میں۔ 14 سال کی عمر میں۔ 14 سال۔ آپ نے جواب دیا 14 سال میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار نے کس عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کیا؟
तकरीबन 14 साल की उम्र में। तकरीबन 14 साल की उम्र में। तकरीबन 14 साल की उम्र में। आपने जवाब दिया तकरीबन 14 साल की उम्र में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि साहिब मज़ार ने किस उम्र में हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया? तकरीबन 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में। आपने जवाब दिया 14 साल की उम्र में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और साहिब मज़ार कराची के कौन से मशहूर दारुल उलूम में टीचिंग किया करते थे? दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। आपने जवाब दिया दारुल उलूम अमजदिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार कराची के कौन से मशहूर दारुल उलूम में टीचिंग किया करते थे? दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। आपने जवाब दिया दारुल उलूम अमजदिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार कराची के कौन से मशहूर दारुल उलूम में टीचिंग किया करते थे? दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। आपने जवाब दिया दारुल उलूम अमजदिया में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह। ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह। आपने जवाब दिया ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? चले आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने। ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने जवाब दिया ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह। ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने जवाब दिया ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है अच्छे काम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेगमेंट में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत है इमामा पहनना। जी प्यारे बच्चों, इमामा शरीफ पहनना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है। इमामे के साथ 2 रकातें बगैर इमामे के 70 रकातों से अफजल है। अल्लाह पाक हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वापसी का सफर, वहाँ की बातें। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। सेगमेंट है वापसी का सफ़र, वहाँ की बातें। आज हमने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी, इनकी सीरत के बारे में मालूमात सुनी और इसके अलावा और भी दीनी नॉलेज हासिल की। अब आप बताएं, आप सब क्या कहना चाहेंगे? उज़ैर भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारी दीनी नॉलेज में उनकी इल्मी खिदमत सुनकर बहुत सारा इजाफा हुआ है। आप रहमतुल्लाहि अलैह इनकी खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। जी और क्या कहना चाहेगा? जी आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें एक साहिब मज़ार की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगने का मौका मिला। अल्लाह पाक हमारी हर नेक और जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। जी और कोई कहना चाहेगा? जी आप बताएं। आज हमने ऐसे बुजुर्ग के मज़ार की ज़ियारत की जिन्होंने खुद अजीम बुजुर्गों का दीदार और उनसे फैज़ हासिल किया। अल्लाह पाक साहिब मज़ार का हमें भी फैज़ अता फरमाए। आमीन। आमीन। जी और कोई कहना चाहेगा? जी उवैस भाई आप पूछें। साहिब मज़ार की सीरत में सुना, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स और तदरीस, इमामत और खताबत में गुजारी। सुभान अल्लाह। आप सबने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि आज हमने कौन सी सुन्नत सीखी है? इमामा पहनने की। सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का सफर भी अल्लाह पाक के करम से बहुत जबरदस्त रहा। अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी आज की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में एक नए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए। और अगली बार हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे, इसके लिए इंतजार फरमाइए अगले एपिसोड का।
दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो 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 चले चले साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। माशाअल्लाह। चलो 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 चले चले बच्चों का मदनी चैनल आ गया।